जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं कि साधना में गुटिका, यंत्र, गोमती चक्र, कौड़ी, काली हल्दी, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। जो सामग्रियां आप लेते हैं उन सामग्रियों में यंत्र, माला, गुटिका, कौड़ी और ये जो चीज अष्टगंध ये दिया जाता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है आज हम ये आपको बताएंगे। सबसे पहले यंत्र की जानकारी देना चाहेंगे कि यंत्र जो होता है उसे सामने इस तरह से खड़े स्थापित किया जा सकता, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यंत्र खड़ा है, यंत्र टिकाकर खड़ा किया गया है, यंत्र खड़ा रखा गया है इस तरह से। पीछे आपने बड़ा यंत्र भी आपको दिख रहा होगा कि एक बड़ा यंत्र भी देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टिके हुए हैं, ये बड़े बड़े यंत्र हैं। ये खैर बड़े यंत्र सभी लोग उपयोग नहीं करते हैं, हम आपको दिखाते हैं, हाथ में लेकर दिखा देते हैं। जैसे कि ये बड़े यंत्र हैं, तो ये यंत्र ये सभी लोगों के लिए उपयोग करने के आवश्यक नहीं होते हैं। ये सिर्फ वही लोग उपयोग करते हैं जिनके घर में कई देवी देवताओं का स्थान होता है, जिनके घर में हवन वगैरह होते रहते हैं। तो बड़े हवन जिनको करना आते हैं, जिनके घर में हवन होते हैं, बड़ी साधनाएं जो लोग करते हैं, सिर्फ वही लोग इन यंत्रों को रखते हैं। क्योंकि यंत्र जो रखने से जो यंत्र में जिन जिन देवियों का वास होता है वो सभी घर में आ जाती हैं। ये कभी जब कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानकारी दी जाती, वीडियो के माध्यम से नहीं दी जाती, लेकिन थोड़ा सा आपको संकेत दे देते हैं कि जितने भी देवी देवता यंत्रों पे बने होते हैं ये सभी आपके घर में आ जाते हैं। तो फिर जिनके घरों में हवन वगैरह लगातार होते हैं उनके लिए बड़े यंत्र सही रहते हैं, बाकी सभी के लिए नहीं। तो यंत्र का उपयोग करते हैं खड़ा रखकर, सामने खड़ा रखना होता है। अष्टगंध जो आता है उस अष्टगंध का उपयोग करना रहता है। आपको यंत्र को तिलक लगाना रहता है, यंत्र को पन्नी से बाहर नहीं निकालना होता, उसको पन्नी के अंदर ही रखिए। ऊपर से जल के छींटे देने रहता है, ले जाके उसको धोना नहीं रहता है, सिर्फ आपको छींटे देना रहता है। उसको तिलक लगाइए। दीपक भी दिखाते हैं यंत्र को, तो ऐसे दूर से दिखा देते। बहुत लोग बोलते हैं दीपक दिखाना क्या होता है। दीपक जलाकर, दीपक बस दूर से ऐसे आरती जैसे उतारते ना, ऐसे दीपक दिखाना ही यंत्र को आरती दिखाना होता है। इससे भी यंत्र में जिस भी देवी देवता का वो यंत्र होता है वो देवी देवता की शक्ति बढ़ती जाती है और वो सिद्धि के रूप में आपके घर में निवास करने लगते हैं। तो इस तरह से यंत्र को सामने रखा जाता है। और अष्टगंध का ये उपयोग रहता है कि यंत्र को तिलक करना होता है। वही अष्टगंध, अष्टगंध बहुत पवित्र चीज होती है। वही अष्टगंध आप देवी देवता को भी तिलक लगा सकते हैं और उसी अष्टगंध से आप खुद को तिलक लगा सकते हैं। तो जब आप उस अष्टगंध से, जब देवी देवता को लगा चढ़ाने के लिए आपने आरती की थाली में थोड़ा सा अष्टगंध आपने एक चुटकी डाला, अब एक चुटकी अष्टगंध आपने थाली में डाला, तो उसमें से आपने जब सभी देवी देवताओं को लगा देते हैं तो जो बचा हुआ अष्टगंध रहता है उसी से खुद को तिलक करना होता है। वो जो अष्टगंध होता है जब देवी देवताओं को चढ़ने के बाद बचा हुआ अष्टगंध बहुत पवित्र होता है। इसी अष्टगंध को आपको खुद को तिलक करना होता है। वो अष्टगंध जो होता है वो वशीकरण का काम करता है, सम्मोहन शक्ति भी बढ़ाता है। मतलब जो भी व्यक्ति उस अष्टगंध का उपयोग करके घर से बाहर जाता है, लोग उसके वश में होते हैं, लोग उसे सम्मोहित होते हैं। खास करके अगर स्त्रियां उस अष्टगंध को खुद लगाएंगी तो लोग उनसे सम्मोहित होंगे। अगर किसी ने महालक्ष्मी योगिनी की साधना सामग्री ली होगी तो अष्टगंध के साथ उसमें सिंदूर भी आता है। अगर महालक्ष्मी, वो हरे कलर की जो डिब्बी आपको मिलती है उसमें सिंदूर रहता है, तो उस सिंदूर को भी, अष्टगंध और सिंदूर अगर दोनों वस्तुएं आपने आरती की थाली में रखी है और अष्टगंध को तिलक लगाने के बाद सिंदूर से भी आप माता को तिलक लगाएंगी, तो माता को तिलक लगाने के बाद थोड़ा सा ही लेना चाहिए थाली में, एक एक चुटकी दोनों लेना चाहिए, बहुत सारा नहीं लेना चाहिए। तो एक चुटकी आपको थाली में भी बचेगा। तो वो जो बचा हुआ सिंदूर रहता है, सिंदूर और अष्टगंध दोनों, अगर स्त्री, कोई भी स्त्री अगर साधना जो कर रही है, अगर वो खुद को तिलक लगाएगी तो वो भी वशीकरण का काम करता है, वो भी सम्मोहन का काम करता है। लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति अपने आप आपके अंदर विकसित होती है। और खास करके जो साधना के क्षेत्र में आ जाती हैं स्त्रियां, जो साधनाएं करती हैं, उनमें सम्मोहन शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति उनसे बहुत तीव्रता से सम्मोहित होता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे स्त्री हो, वो समझ नहीं पाएंगे कि आखिर क्या कारण है जो ये स्त्री हमें इतना ज्यादा आकर्षित कर रही है। लेकिन आकर्षण अपने आप बढ़ जाता है स्त्रियों का, क्योंकि तपोबल ज्यादा होता है। वैसे भी स्त्रियों का तपोबल ज्यादा होता है। उसके बाद अगर वो पूजा का सिंदूर या अष्टगंध खुद को लगा लेती हैं, बचा हुआ जो रहता है खुद को लगा लेती है, तो बहुत तीव्रता से काम करता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं पूजा की जो अगर स्त्री खुद उपयोग करे तो वो वशीकरण का काम करती है। जैसे पूजा का सिंदूर अगर स्त्री खुद लगा लेगी तो वशीकरण का काम करता है। अगर आपने हवन किया है, पंचगव्य बनाया है आपने, और अगर वो पंचगव्य को, अगर बचे हुए पंचगव्य को स्त्री खुद भी अगर पीती है, एक बूंद पीना भी चाहिए। जब हम तर्पण मार्जन कर लेते हैं तो आखिरी में एक बूंद खुद भी हम ग्रहण करते हैं। वो बाकी का जो रहता है वो चींटियों के लिए या जीव जंतुओं के लिए गमले में कहीं डाल देते हैं, जिससे कि उसका जीव जंतु उसका उपयोग कर सके। फेंकते नहीं, नाली में नहीं फेंकते कभी, तो उससे भी वशीकरण होता है। साथ में जब कोई स्त्री पूजा पाठ करती है तो जो वहां पे रक्षा सूत्र उसको वो देवी को चढ़ाती है, अगर साधना के बाद वो अपने हाथ में बांधती है, वो भी वशीकरण का काम करता है। जो इत्र आपको दिया जाता है देवी को चढ़ाने के लिए, अगर वो इत्र का उपयोग स्त्री साधना के बाद खुद के ऊपर करती है, खुद के कपड़ों पे लगाती है, वो भी वशीकरण का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्त्री की तरफ से वशीकरण का काम करती है। लेकिन इस बात को समझिएगा
कि ये तभी काम करती हैं जब कोई व्यक्ति जो हो वो आपका दुश्मन ना हो। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे नफरत करता हो और आप उसके सामने लगा के जाएंगे तो उस पर वशीकरण का असर नहीं होगा, क्योंकि पहले से उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी आपके लिए, तो उस पर काम नहीं करेगा। बाकी अन्य लोगों का वशीकरण अवश्य होता है। तो इस तरह से आप अष्टगंध का उपयोग करते हैं। अब बात हो गई है कि यंत्र का कैसे उपयोग करना है, सामने रखना है। आपको अष्टगंध और सिंदूर का कैसे उपयोग करना है, तिलक लगाना है, बचा हुआ खुद को लगाना है। एक एक चुटकी ही लेना, आप ज्यादा उसको खराब नहीं करना चाहिए। अष्टगंध पूरी एक साधना में उपयोग हो जाता है, इतना हम देते हैं। और सिंदूर की जो डिब्बी देते हैं वो उसमें भी आराम से साधना भी हो जाती है, उसके बाद भी एक दो महीने तक वो चलता है। अगर आप उसको देवी को थोड़ा थोड़ा लगाते हो, खुद को तिलक लगाते हैं, तो वो लगाना चाहिए, बहुत पवित्र होता है स्त्रियों के लिए। इसके बाद बात आती है गोमती चक्र की। गोमती चक्र को भी सामने रखना होता है। गोमती चक्र, कौड़ी, इन 3-4 चीजों को, गुटिका को सामने, जो काले कलर की गोल रंग की जो गुटिका आती है, उन 3-4 चीजों को सामने रखना होता है। उन चीजों को हमारे यहां से एक एक चीज को जो प्राण प्रतिष्ठा करके दी जाती है, तो हमारे हाथ हर वस्तु में लगे हुए रहते हैं, तो वो उस वस्तुओं को सामने आपको रखना है और उनको भी तिलक करना है। धीरे धीरे एक एक तिलक कर दिया उनका, भले आप रोज ना करें, पहले दिन कर दे अपने हाथ से, एक बार उनको तिलक कर दिया आपने, और उसके पहले आप चाहें तो जल के छींटे भी सभी को आप दे सकते हैं। और उसके बाद उनको भी ऐसे ही दीपक दिखाना होता है, ऐसे ही धूप दिखानी होती है। तो बस ऐसी ही पूजा करनी है। माला जो रहती है, जब वो आपके घर पहुंचती है, आप पैकेट्स में से निकालते हैं, उसको एक बार अपने घर के जल से स्नान करवा दीजिए। जल से स्नान कराने के बाद अपने हाथ से उसको तिलक लगा दीजिए माला को, और उसके बाद आप अपने मस्तक पे लगाइए उसको, ये बोल के कि ओम अक्षमालिकाय नमः। लगाने के बाद उसको आप जाप में उपयोग कर सकते हैं। और ओम अक्षमालिकाय नमः जब आप माला को रखते हैं तब भी बोलना चाहिए। इस तरह से आप अपना जाप समर्पण करते हैं, जिस भी देवी देवता को आप साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। और अगर आप समर्पण के लिए कुछ ना भी कहें तब भी वो समर्पित उनको ही होता, कहीं नहीं जाता। तो इस तरह से आप माला का उपयोग करते हैं, यंत्र का उपयोग करते हैं, अष्टगंध, सिंदूर, गुटिका का उपयोग करते हैं कि सामने रखना होता है। जब साधना पूरी हो जाती है तो सामग्री क्या विसर्जन करना है। जब साधना पूरी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज का विसर्जन होता है, और वो होती है काले रंग की गोल गुटिका, जो लकड़ी की होती है। काले रंग की गोल गुटिका जो होती है, जो कि एक पेड़ का फल होता है, जिसको आपको दी जाती है, मात्र उस काली गुटिका का विसर्जन होता है। कौड़ी, गोमती चक्र किसी का विसर्जन नहीं होता। माला, यंत्र किसी का विसर्जन नहीं होता। सिंदूर, अष्टगंध बचा हुआ रहता है, वो अपने आप दैनिक पूजन में उपयोग कर सकते हैं, अपने साधारण पूजन पाठ में उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत शुभ होता है, पवित्र होता है साधना की सामग्रियां, तो उनका विसर्जन नहीं होता। एकमात्र एक गुटिका का विसर्जन होता है। और अगर आपने मंत्र उत्कीलन किया है, भोजपत का टुकड़ा आपको मिला है, उसके ऊपर अष्टगंध से या लाल कलर की स्याही से, यानी कि इंक, लाल इंक का पेन भी चलेगा आपका, उससे आप अपना मंत्र लिखिए उस भोजपत्र के टुकड़े पर, या फिर एक साधारण कागज पे अपना मंत्र लिख लीजिए जिसका जाप करने वाले हैं। उसी को आप तिलक लगा के, उसको दीपक दिखा के, और उसी को भगवान के सामने पहले दिन रख दीजिए। उसके बाद जब साधना पूरी हो जाती है तो ले आके उसको विसर्जन कर दीजिए। इस तरह से मंत्र का उत्कीलन होता है, जो कि करें तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी की आज्ञा लेकर साधना कर रहे हैं। तो अगर आप उत्कीलन नहीं भी करेंगे तो सीधे जाप शुरू कर सकते हैं। तो ये थी सामग्रियों के ऊपर जानकारी की जो सामग्री आप लेते हैं, तो ये माला, यंत्र, गुटिका के क्या उपयोग होते हैं, कैसे उपयोग होते हैं, इस तरह से आपको उपयोग करना होता है। गुटिका जो होती है वो आपके घर की नकारात्मकता को लेकर जाती है। आपके मन के अंदर की नकारात्मकता, आपके घर की नकारात्मकता गुटिका ग्रहण करती है, इसीलिए उसको विसर्जन करना होता है। कौड़ी, गोमती चक्र, ये सारी चीजें सकारात्मकता को ग्रहण करते हैं देवी शक्ति से, इसलिए उनको घर में रखना होता है। इस साधना के बाद उनको घर में आप चाहें तो कटोरी में भगवान के यहीं आसपास कहीं भी रख दीजिए, या लाल कपड़े में पोटली बांध के आप अपने घर के ईशान कोण में ले आके उसको दरवाजे के ऊपर बांध दीजिए, जैसे हमने कहा था। तो इस तरह से उसका कोई भी उपयोग आप कर सकते हैं। और अगर कौड़ी का कोई प्रयोग आपको कहीं से पता चलता है, गोमती चक्र का कोई प्रयोग कहीं से पता चलता है, तो वो साधना वाली कौड़ी गोमती चक्र से प्रयोग नहीं करना चाहिए। अलग से गोमती चक्र खरीदना चाहिए, अलग से कौड़ी खरीदना चाहिए, क्योंकि साधना की चीजें आपकी मेहनत की चीजें होती है, आप पवित्रता आ जाती है उनमें, तो उनको किसी अन्य चीज में उपयोग नहीं करना चाहिए। अन्य प्रयोगों के लिए दोबारा दूसरी चीजें खरीदना चाहिए आपको, जिससे कि उनको आप संभाल के रख सके। तो ये थी जानकारी साधना की सामग्री के ऊपर कि इनको कैसे उपयोग किया जाता है। हवन की बात करें तो हवन जो आप लोग लेते हैं, जो कि हमारे यहाँ का हवन पूरे देश में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही बड़ी डिमांड होती है। हमारे यहाँ के श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र का जो हवन है वो इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि उसकी डिमांड हम पूरी कर ही नहीं पाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में हवन लोग हमारे यहाँ से लेते हैं। उनका कहना रहता है कि हवन करे ना करे, अगर हवन सामग्री घर में रखी भी रहती है तो घर से इतनी पवित्र खुशबू आती है, जो कि बाजार के हवन में नहीं आती। बाजार का हवन जब कोई व्यक्ति करता है तो उसको सरदर्द होता है, उसका सर चढ़ जाता है, उसको नशा से छा जाता है, घर में बहुत तीखी सी उसकी गंध आती है उस हवन की, जब वो घर में हवन करते हैं तो, और वो अधूरा भी होता है, उसमें पूरी सही चीजें नहीं होती।
लेकिन हमारे यहाँ का जो हवन सामग्री होती है उससे जब कोई व्यक्ति हवन करता है तो घर में इतनी अच्छी खुशबू फैलती है, इतनी ज्यादा कि वो सामने बैठ के कितनी भी आहुतियां दे दे लेकिन ना तो उसका सर चढ़ेगा, ना उसका सर दुखेगा और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट होगी, बल्कि बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले वाले भी पूछेंगे कि भाई कौन सी हवन सामग्री आप उपयोग कर रहे हो, इतनी अच्छी खुशबू आती है उस हवन सामग्री की। तो इसीलिए हमारे यहाँ की जो हवन सामग्री है उसकी बहुत बड़ी डिमांड रहती है। ज्यादातर तो आप देखेंगे कि वो हर 2-3 दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, कितनी भी तैयार कर ले हम, हर 2-3 दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। अब बहुत बड़ी संख्या में इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ज्यादा दिन रख नहीं सकते। हवन सामग्री जब एक बार तैयार होती है तो उसको आप लोगों को भेजने के लिए तुरंत ताजी ताजी भेज दी जाती है, पुरानी हवन सामग्री नहीं भेजी जाती, इसलिए उसको पुराना नहीं करते हम। जैसे ही बनती है 3 से 4 दिन में हमारे यहाँ से निकल जाती है। ये स्थिति है आज हवन सामग्री की। तो ये सारी चीजें जो आज हमने आपको बताई है, इनका उपयोग ये आप अब समझ गए होंगे, तो अब आपको कोई मन में शंका नहीं होगी कि इनका उपयोग कैसे करना है। जो भी सामग्री आपको हमारे यहाँ से मिलती है, चुनरी अगर निकलती है आपकी सामग्री में तो सीधे आप अपनी देवी जी को चढ़ा दीजिए, उसके बाद भी उसको घर में रखिए, साधना के बाद भी देवी जी को ही पहना के रखिए, उसको कुछ नहीं करना है। जो रक्षा सूत्र मिलता है उसमें से आपको अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है, बचा हुआ आप अपने दैनिक जीवन की जो पूजा पाठ है उसमें उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो विधि आपको दी जाती है वो विधि सिर्फ आपको करने के लिए दी जाती है, तो अपने जान पहचान वाले को विधि को ट्रांसफर नहीं करना है कि किसी ने आपसे कहा कि मुझे भी करना, विधि बता दो तो आप सीधे विधि दे दो, ऐसा मत करना, क्योंकि इसके लिए अनुमति आवश्यक होती है। जब आप किसी से अनुमति लेकर साधना करते हैं तभी वो सफल होती है, अपनी मर्जी से नहीं होती। तो इस तरह से आप सामग्रियों का उपयोग करते हैं। तो ये थी जानकारी सामग्रियों के ऊपर की गुटिका, यंत्र, माला, इन सबका कैसे उपयोग किया जाता है। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्णा।